एक गांधी नोट में और दूसरा गांधी पेटीकोट में। एक गांधी नोट में और दूसरा गांधी पेटीकोट में। बड़े खतरनाक लोग हैं क्या? सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ धर्म और देश से जुड़ी कुछ हंसाने वाली और जागरूक करने वाली क्लिप्स होने वाली हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रभु का नाम लिख। तो आप कभी भी ये सोच भी नहीं सकते कि एक ना एक दिन आप वापस जाओगे शिवसेना में। तुम जाओगे? जा सकता हूँ, कौन जा? तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं। कभी नहीं जाओगे? तो शर्म है कुछ? बनाऊंगा तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। कुछ शर्म आया है? ये हैं तारा और सितारा, बेघर, अनाथ, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर, ये समझकर कि अब वो इस दुनिया को जीतकर अपनी एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। आप आगे चलो, हम साथ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात, जय गुजरात, जय गुजरात। महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वाले को मार रहे थे तो मैंने एक रियल मराठा को कॉल घुमाया। उन्होंने कहा कि हिंदी बोलने वाले तो हमारे लिए भाई समान है। फिर बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि जिन्हें हिंदी से प्रॉब्लम है उनकी माँ मुगलों की रखे। सर आपको तो मराठी नहीं आती, अब आप क्या करोगे? मैडम हालात बहुत खराब है, घर से निकलने में भी डर लग रहा है। सरकार ने भी, अरे मैं तो दिल्ली में हूँ मैडम, निकल यहाँ से। जीते जी जो आटा नहीं दे पा रहा है, मरने के बाद वो हूरे देगा, वो भी 72 ऐसी घंटा। इंडिया वालों, आप लोग हमसे जंग करोगे? ए मोहतरमा, जंग तो जरूर करेंगे लेकिन हथियार चेंज हुआ रहेगा, समझी कि नहीं? बारूद की जगह व्हाइट बारूद निकलेगा। मंजूर है तो बोल देना, चली पहुंच जाएंगे। हमारा क्या जाता है साला। जय सीताराम। सारी चीजों का कागज दिखा दीजिए। जितने प्राचीन मंदिर है, दक्षिणेश्वर है, ये है, वो है, जितनी प्राचीन मंदिर है इस मुल्क में, आप टॉप 10 मंदिरों का नाम लीजिए। उन टॉप 10 मंदिरों का कागज लाके दिखा दीजिए, हम भी आपको टॉप 10 मस्जिदों का कागज दिखा देंगे। ये टॉप। इन ब्रा की टोपी वालों को ये नहीं पता है कि हिंदुओं के मंदिर कई हजारों साल पुराने हैं और तुम्हारा अंडा सिर्फ 1300-1400 साल पहले ही फूटा था। इतना राम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुसलमानों ने गाजा के संगठन हिजबुल्लाह के समर्थन में हिजबुल्लाह के झंडे लहराए और हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की तस्वीरें लेकर जुलूस निकाला। बावजूद इसके कि कश्मीर के मुसलमानों को ना तो फिलिस्तीनी भाषा बोलनी आती है और ना ही समझ में आती है, फिर भी वो गाजा के से अपना भाईचारा निभा रहे हैं। और इधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी भाषा के नाम पर महाराष्ट्र के हिंदुओं से अपने ही देश के हिंदुओं को पिटवा रहे हैं। मुसलमानों की इस एकता और हिंदुओं की इस फूट को देखकर क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुओं को जातियों और भाषा के नाम पर बांटने वाले इन गद्दार नेताओं के रहते ना कभी हमारा देश सुरक्षित हो पाएगा और ना ही हिंदू समाज? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करके महाराष्ट्र के उन हिंदुओं तक जरूर पहुंचाएं जो इन टुच्चे नेताओं के बहकावे में आकर अपने ही देश के हिंदुओं को मार रहे हैं। जय जय श्री राम। प्रणाम दोस्तों, आज हमारा कार्यकाल जो है वो पूरा हुआ। इस प्रदेश की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है भाई। हम आज ये सरकारी निवास खाली करके जा रहे हैं। सारा सामान पैक कर लिया? जी कर लिया। बहुत अच्छा। वो क्यों नहीं लिया? वो भी लेना है। हाँ बिल्कुल रखना है, वो हमारा है। रुकिए मैं खोल देता हूँ। राहुल जी, बाहर कवर तक तो ठीक था, लेकिन ये आप अंदर क्या कर रहे हैं? ये तो गलत है राहुल जी। अब ये देखो, ये आप अंदर क्या कर रहे हैं? अब हम लोग इसको लगाए तो कैसे लगाए? आप अंदर तक जाएंगे क्या? अंदर जाके क्या करेंगे राहुल जी? बाहर कवर पर तक तो ठीक था, चलो समझ में आया, आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आप अंदर अपना फोटो क्यों चिपकाए हैं राहुल जी? अब हम लोग इसको डालेंगे तो आप अंदर क्या करेंगे? छी 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 थू 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 थू। तो आप कभी भी ये सोच भी नहीं सकते कि एक ना एक दिन आप वापस जाओगे शिवसेना में। तुम जाओगे? जा सकता हूँ, कौन जा? तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं। कभी नहीं जाओगे? कभी। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ये हैं तारा और सितारा, बेघर, अनाथ,
गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई और एक मुंह बोली माँ के उन शब्दों को पल्ले बांध लिया कि एक और एक मिल जाएं तो 11 की शक्ति रखते हैं। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर। हम एक लोकतंत्र है, हमारे मतलब आपको मत और लोकतंत्र की पहली शर्त है क्या कि लोकतंत्र में सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है। हम इस देश में प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, उनकी डिग्री पर सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा। हम इस देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, कितने लोगों की मौत हुई भगदड़ में। ठीक है, समझ गया। हम एक संवैधानिक संस्था जो कि चुनाव आयोग है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की, उससे भी सवाल पूछ सकते हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। बिल्कुल सही कहा सुप्रिया जी ने कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है। मोदी से सवाल पूछो, योगी से पूछो, पर इंदिरा से मत पूछना वरना इमरजेंसी लग जाएगी, और राहुल से मत पूछना वरना थरूर जैसा हाल हो जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। सवाल पूछिए, पर तो आप सेना से सबूत मिलने के बाद सिंदूर पर भी सवाल पूछते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में 41 फैसले ईवीएम पर आ जाते हैं तब सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछते हैं। क्या मतलब है? परंतु इसी बहाना है, अपने परिवार को हार से बचाना है, बिहार में एक्सक्यूज बनाकर रखवाना है, इसीलिए ये सारा फंसाना है। गजब। इसको बोलते हैं ECI नहीं EMI। मतलब इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा का परिवार। 50 वर्ष पहले भी परिवार तंत्र ऊपर था, आज भी परिवार तंत्र ऊपर है। अब्दुल, बिहार में चुनाव आने वाले हैं। हाँ, और तेरा पप्पू बिहार में एक नई योजना लेके आया है, माई बहन मान योजना। माई बहन मान योजना, उसमें क्या होता है? उसके थ्रू वो सबको पैड बांटेगा। पैड? सैनिटरी पैड। अच्छा, सैनिटरी पैड। और तो अच्छी बात है ना ये तो। और तुमको क्या पता, तुम तो RSS वाले हो। सैनिटरी पैड क्या होता है? सैनिटरी पैड बांटना अच्छी चीज है, उससे महिलाएं संक्रमित नहीं होती। आया समझ में? वो सब तो ठीक है, लेकिन उसने पैड पे अपना फोटो क्यों लगवाया है? अच्छा, तुम्हारा मोदी दुनिया भर में अपने फोटो लगवाता रहे, विज्ञापन करे तो ठीक, हमारा पप्पू अपना विज्ञापन नहीं करे? हद मचा रखी है। अरे रैपर तक तो ठीक था, अंदर वाले पैड पे अपना फोटो क्यों लगवाया है? हाँ। हम नहीं मानते सब। सबूत दिखाओ, सबूत। ये देख। और योगेश मियां, और देखो बात ऐसी है कि अब अंदर तक प्रचार होएगा। अब देखो हमारा पप्पू है शेर, बब्बर शेर, और शेर अब खून पिएगा। पागल है क्या? अब तो देखो खून पिएगा नहीं तो खून चाटेगा तो सही। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। अच्छा। वही चीज बट बिना कंधे के, डायरेक्ट इस पे। एक बात सुन लीजिए कि राज ठाकरे नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो राज ठाकरे को यहाँ ले आवे। आज के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि उनको आने दिया जाए, उनके दौरे का विरोध ना किया जाए। आपसे कहा है क्या? बस जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते अपने किए गए पुराने पाप का, तब तक अयोध्या में छोड़ दीजिए, वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, दिल्ली कहीं कदम नहीं रख पाएंगे, छत्तीसगढ़ कदम नहीं रख पाएंगे। खान, क्या काम करते हो? मजदूरी करता हूँ मैं। मजदूरी क्या बात है सर? कहीं बर्तन धोता हूँ, कहीं झाड़ू मारता हूँ। कितने रुपए मिलते हैं रोज? 400 रुपया डेली का मिलता है हमको। 400 रुपए, 500 रुपए भी मिल जाता होगा, कभी 300 रुपए भी मिल जाता होगा। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ युवा का नौकरी मिले। हमारे घर में कितने बच्चे? हमारे 8 बच्चे हैं। कोई बात नहीं, वो तो ऊपर वाले अल्लाह की देन है, उसमें क्या करोगे? नहीं नहीं, अभी और सुनिए। बड़ी बेटी 41 साल की, तुम्हारी उम्र कितनी है? 59 साल। 59 साल।
बड़ी बेटी 41, सबसे छोटा वाला 27 साल का। 41 साल, उसकी तो शादी हो गई होगी। लड़की का 8 बच्चे है उसका भी। के 8 हैं, तुम्हारे 8 हैं, उनके भी 8 हो गए। कोई इधर, तुम्हारे 13 बच्चे है मेरा, 5 लड़की 8 लड़का। मैंने पूछा कितने बच्चे, बोले 8। तो ये लड़कियों को तो बच्चा मानते ही नहीं। मैं अंत में आप लोगों से केवल ये निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों में से जो लोगों के लिए संभव है 2 साल के लिए, जिनके पास अपना घर से सब कुछ ठीक ठाक है, 2 साल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दो, 2 साल के लिए अपनी दुकान बंद कर दो, इस आंदोलन में पूर्णकालिक रूप से लग जाओ, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। जो युवा गुजरात की तरक्की चाहता है, जो युवा भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात चाहता है, जो युवा अपने परिवार की तरक्की चाहता है, आम आदमी पार्टी में शामिल हो। और जो युवा, ये एक हवन है, हवन के अंदर अपनी आहुति देना चाहता है, 2 साल दे दो, छुट्टी ले सकते हो, छुट्टी ले लो, काम से जो कर सकते हो, 2 साल दे दो। आप चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, मैं यहाँ पार्टीबाजी की बात नहीं करने आया। आप अगर गुजरात की तरक्की चाहते हैं, अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के सभी युवा आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएं। हम सब लोग मिलके एक हंसता खेलता तरक्की विकास वाला गुजरात सृजन करेंगे। मोदी मीडिया गोदी मीडिया बहुत सुना ना। आज हम बात करते हैं टोपी मीडिया के बारे में। टोपी मीडिया में कौन कौन आएगा? ध्रुव राठी, अर्पित शर्मा, रेंटिंग ओला जैसे कई सारे लोग जिनका काम ही लोगों का ब्रेन वॉश करना है। इनका आउटरीच बहुत सिलेक्टिव है। कैसे? मैं बताती हूँ। रामनवमी पे जब हिंदू बहुत प्यार से अपनी यात्रा लेके निकलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, अब रास्ते से जा रहे हो, अगर किसी और के रिलीजन की कुछ चीज आ गई बीच में, तो हम क्या हमारे नारे लगाने बंद कर दे? ये लोग उसको ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि देखो देखो देखो, हिंदुओं को जय श्री राम बोलना तभी याद आता है जब सामने एक धर्म के लोग होते हैं, सॉरी धर्म जो भी है। रिसेंटली रथ यात्रा के दौरान पुरी में जगन्नाथ जी के रथ के नीचे कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। जब उनको उठाया तो वो नहीं उठ रहे थे, जब उनको खींच के बाहर लाया तो एज ऑलवेज वो औरतों ने विक्टिम कार्ड प्ले किया कि काय को ऐसे किया, तो तुम्हारी वहां क्या करवाने गए थे? टोपी मीडिया ये कवर नहीं करेगी। टोपी मीडिया कब बोलेगी? शिवरात्रि, रामनवमी, होली, दिवाली, हिंदुओं के सारे त्योहारों पे इनको भौंकना है, ठीक है? तो ये आपका सिलेक्टिव आउटरीच गोल घुमा के कहाँ डालना है आपको तो अच्छे से पता है ना? और ये बहन की पकौड़ी रेंटिंग वाला मोगली जी, मोदरी के ये सब बोलती रहती है ना। हमारे गुजरात में मोदी एक सरनेम है, किसी की सरनेम का मजाक मत उड़ाओ। आपको जो बोलना है बोलो, सरनेम पे मत आओ, क्योंकि तुम्हारी सरनेम की धज्जियां उड़ाते हुए हमें देर नहीं लगेगी। ये सारी टोपी मीडिया को मैं बोल रही हूँ, ठीक है? हर हर महादेव। छत पर सोया था बहनोई, मैं तन्हा समझ के सो गई, मुझको राना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, मुझको